बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं शादियों पे बनने वाली मिक्स सैलड की रेसिपी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो सैलड है उसकी रेसिपी आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर की जाएगी। इस तरह की कमर्शियल रेसिपीज़ को बनाना वैसे तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपी बिल्कुल प्रोफेशनल बनेगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस शेप में मैंने सारी सैलड्स को तैयार किया है। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इंग्रेडिएंट्स नोट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको रेडी कर रही थी। मकरोनी को बॉईल किया है 8 से 10 मिनट के लिए, फिर आलूओं को बॉईल किया है, उसके साथ ही कैरेट को बॉईल किया है, और साथ में मकरोनी यानी ये स्पैगेटी है इसको बॉईल किया है। ये फुल पैकेट लिया है, इसको भी 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल किया है। स्पैगेटी और मकरोनी को 8 से 10 मिनट के लिए ही बॉईल किया था, तो हमारी स्पैगेटी और मकरोनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बाकी ये इंग्रेडिएंट्स हैं जी, देख लें। यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाई है, मटरों को अच्छे से बॉईल किया है, मकरोनी को बॉईल किया है, 3 कप चने लिए हैं उनको बॉईल किया है। यहाँ पे मैंने इसके साथ ले ली है जी क्रीम के डिब्बे, और इसके साथ मायोनीज़ जाएगी, टमाटो केचप जाएगी, चिली गार्लिक केचप जाएगी। बंद गोभी को अच्छे से कटिंग कर लिया है, स्पैगेटी को बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी राजमा, तकरीबन 3 कप। आलूओं को भी अच्छे से बॉईल करके कट करके रख लिया है। प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी एप्पल, 3 अदद एप्पल लिए थे, उनको भी अच्छे से कटिंग करके रख लिया है। 3 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं जी कोकम्बर यानी खीरे, इनको पील ऑफ करने के बाद अच्छे से कटिंग करके रख लिया है। टमाटर 3 अदद लिए हैं, उनको भी अच्छे से चॉप करके रख लिया है। एक छोटी शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका इसके अंदर जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जी रशियन सैलड की रेसिपी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 कप मायोनीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायोनीज़ आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जाएगी जी 1 कप फ्रेश क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी तकरीबन 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। कोशिश कीजिएगा कि चीनी पिसी हुई यूज़ करें, क्योंकि अगर आप साबित चीनी यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी मिक्स होने में टाइम लगाती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन 1 कप दही। इसको अच्छे से फेंट लिया है, यानी अच्छे से बीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और अब सारी चीज़ें अच्छे से ऐड करनी है इस बैटर को तैयार करने के लिए, और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट्स अब इसके अंदर जाएंगे जी रशियन सैलड के। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जी 2 कप बॉइल्ड मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 कप बारीक कटा हुआ सेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1/2 कप फ्रूट कॉकटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल है। और अब इसके अंदर जाएगा जी मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप ही मटर और 1/2 कप बॉयल गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉयल आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर मीठा कम लगे तो पिसी हुई चीनी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसको प्लेटर में ऐड करते हैं। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। सेकंड है जी राजमा सैलड। राजमा सैलड की रेसिपी रेडी होने के बाद इस शेप में होगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक सर्विंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड की है जी 1 कप टमाटो केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर जाएगी जी मीठी चटनी, ये भी मैंने बना के रखी हुई थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जाएंगे जी चिली गार्लिक केचप। चिली गार्लिक केचप भी तकरीबन 1/2 कप ऐड कर ली है। इस जो रेसिपी की जो जान होती है वो यही केचप की, मिक्स केचप की जो शेप होती है, बैटर होता है। इसके अंदर अब 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा जी तकरीबन 3 कप राजमा। बॉयल करने से पहले अगर आप 2 से 3 घंटे इसको अच्छे से भिगो देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट ये बॉयल होगा। इसके अंदर जाएगा जी तकरीबन 1/2 कप चॉप्ड प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही जाएगी जी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जाएगा जी 4 से 5 टेबल स्पून टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन 1 कप कोकम्बर यानी खीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में 1/2 कप बॉयल आलू। इसके अंदर जाएगी जी तकरीबन 1 से 1.5 कप चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और जब आपको यहाँ पे लगे कि इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए हैं जी कुकम्बर और चने, इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक, और अब जाएगा जी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लेमन का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कलर इक्वली नज़र आ रहे हैं, रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है। तो ये सैलड ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे, इससे इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगी। ये देखिए जी इसकी लेयर लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलड भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी रशियन सैलड के साथ ही हमने लेयर लगा दी है राजमा सैलड की। अब चलते हैं जी थर्ड सैलड की तरफ। ये भी रशियन सैलड की ही एक शेप है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो शेप है वो डिफरेंट होगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सर्विंग बाउल में ऐड करते हैं जी 1 कप करीम के, फ्रेश क्रीम ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश क्रीम के साथ ही इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून में ग्रीन कलर थोड़ा सा ऐड किया है, इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डाली है जी पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप मायोनीज़ भी ऐड की थी, क्योंकि मायोनीज़ मैंने पहले ही ऐड कर ली थी। तो अच्छे से इनको मिक्स करना है, और इसके अंदर जाएगा जी मिक्स फ्रूट कॉकटेल का तकरीबन 1 कप के करीब आपने मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर ऐड करना है, और तकरीबन 1 कप एप्पल ऐड करने हैं। और ये वही स्पैगेटी है जिनको मैंने बॉईल किया था, लेकिन इनको कटिंग करके डालना है, फुल साइज़ में इनको नहीं डालना। अब जाएगी जी इसके अंदर मकरोनी तकरीबन 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जाएगी जी गाजर बॉयल और मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोकम्बर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से इसका जो कलर है वो आप चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो सैलड है, रशियन सैलड की रेसिपी है, तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसकी लेयर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, कितने इन्हेंस हुआ है इसके अंदर कलर। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड सैलड की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जी फोर्थ सैलड की तरफ। ये मिक्स वेजिटेबल का सैलड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी होने के बाद इस शेप में आएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सर्विंग बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है जी 4 से 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप। और अब जाएगी जी इमली की चटनी 4 से 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून टमाटो केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो केचप ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करते हैं जी कुकम्बर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 से 3 टेबल स्पून कुकम्बर है चॉप कटिंग में। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 टेबल स्पून टमाटर हैं, और तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने चने लिए थे बॉयल इसके अंदर ऐड करने के लिए। और इसके अंदर जाएगी जी गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी तकरीबन हाफ़ कप थी। अब इसके अंदर चॉप प्याज ऐड किया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी बॉयल आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 कप मकरोनी है जी। इससे भी इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब अच्छे से मिक्स करते हैं। उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बंद गोभी से इसकी लुक जो है ना बहुत ही फ्रेश लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके अंदर आप काली मिर्च का पाउडर, नमक या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये सैलड है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। एक प्लेटर में इसकी लेयर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ वेजिटेबल सैलड भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी फिफ्थ सैलड की तरफ। अब फिफ्थ सैलड में हमने जिस सैलड का इंतखाब किया है वो है जी स्पैगेटी सैलड। अब ये चिकन स्पैगेटी नहीं है, ये जस्ट सैलड के तौर पे हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक सर्विंग बाउल ले लेते हैं। बाउल में ऐड करते हैं तकरीबन हाफ़ कप केचप, टमाटो केचप है, और हाफ़ कप इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर जाएगी तकरीबन हाफ़ कप चिली गार्लिक केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लेमन का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको मिक्स करना है। यही केचप, जो मिक्स केचप है, यही इस रेसिपी की जान है। अब बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ इसके अंदर रह ना जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात भी ऐड करते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर नमक ऐड कर लीजिए।
अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ी सी चीनी भी पिसी हुई इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे जी टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी कुकम्बर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जाएगी जी बंद गोभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी शेप में आपने बंद गोभी को कटिंग करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। अच्छे से इनको मिक्स करते हैं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी स्पैगेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल पैकेट मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया था, फुल पैकेट को। तो ये देखिए जी अभी जैसे ही गरम गरम मैंने इसके अंदर स्ट्रेन की थी तो ये आपस में जुड़ गई है। फोक की मदद से इनको अलग करने की कोशिश की है, फोक से ये अलग नहीं हुई हैं, तो इसी वजह से मैं बड़ा चम्मच ले रही थी इसी का। और अभी भी अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे इस सर्विंग बॉल को चेंज किया था और अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर जाएगी जी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और जो इसका टेस्ट है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके अंदर टमाटर भी ऐड किए हैं और अब चॉप प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल के आता है इस सैलड के अंदर। ये देखिए जी मिक्स वेजिटेबल भी ऐड कर दी हैं और जो केचप हैं वो भी टोटली इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलड भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। स्पैगेटी यानी नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए और सर्व करने के लिए स्पून बनाया गया है, इसी वजह से इनके लिए मैं ये स्पून यूज़ कर रही थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब इनको हम डालेंगे जी सर्विंग बाउल में। ये तकरीबन 20 से 25 लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे दरकार थी। सुबह से लेके शाम तक इसको बनाने में मेरा सर्व हुआ है। सारी वेजिटेबल को बॉयल किया है और अच्छे से इनकी शेप में इनकी कटिंग की थी। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं जी। एक प्लेटर में 1 बाय 1 करके ये सारी जो सैलड्स हैं उनको अगेन इसकी लेयर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाय 1 करके ये देखिए जी थर्ड सैलड आ गई है और अब जाएगी जी 4 सैलड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इनका कलर कितने ज़बरदस्त आए हैं और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। यकीनन अगर आप इनको घर में रेडी करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और एक तो आपको पता होगा कि तसल्ली बख्श होगी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये देखिए जी कितने आसान तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। ये सारे सैलेड बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं जी, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।